बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा खूबसूरत एक ऐसा मुजर्रब अमल लेकर आई हूँ जिसके करने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी की तमाम तर हाजात पूरी हो जाएंगी और तमाम तर मुश्किलात हल हो जाएंगी। आज का जो वजीफ़ा है वो सूरत कौसर का है और इसके साथ ही अल्लाह पाक के बहुत ही खूबसूरत और मुबारक नाम या रज़ाक़ का वजीफ़ा है। लेकिन वजीफ़े में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको इसके फ़वाइद बताना चाहती हूँ, इसके फ़ज़ाइल बताना चाहती हूँ कि जब आप ये वजीफ़ा करेंगे किसी एक मकसद के लिए तो उसके साथ आपकी बाकी और भी ख्वाहिशात जो हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रिज़्क़ के हवाले से आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में रिज़्क़ की बहुत ज़्यादा कमी है तो आप सूरत कौसर की तिलावत किया करें रोज़ाना। इससे गैब से रिज़्क़ और दौलत आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। दूसरा, इसका बहुत ही खूबसूरत फ़ायदा यह है कि आपको औलाद नरीना यानी नेक औलाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जब आप शादीशुदा हैं अगर आप, तो आपकी ज़िंदगी में कोई औलाद नहीं है या औलाद है तो उनको आप राह रास्त पर चलाना चाहते हैं, हदायत के रास्ते पर, तो आप सूरत कौसर की रोज़ाना सूरत कौसर का विर्द किया करें तो आपको औलाद नरीना यानी नेक औलाद अगर आप चाहते हैं तो आप रोज़ाना सूरत कौसर की तिलावत किया करें। अगर घर में मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो, बहन भाइयों के दरमियान झगड़ा हो, सास ससुर के दरमियान झगड़ा हो या सास बहू के दरमियान झगड़ा हो, तो उसके लिए भी सूरत कौसर जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्पेशली मियाँ बीवी के अंदर ये प्यार और मोहब्बत के लिए ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत आयत मुबारका है। तो आप मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए भी सूरत कौसर का विर्द रोज़ाना कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप तंदुरुस्त रहें, सेहतयाब रहें, आपको कोई बीमारी ना लगे, आप हर वक्त फ्रेश रहें, तो उसके लिए भी आप सूरत कौसर पढ़ा करें। सूरत कौसर का जो वजीफ़ा है इसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर तब उतरी थी जब कुफार मक्का ने नाउज़ बिल्ला उनको अब्तर का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अभी मुझ पर एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर, यहाँ तक कि आपने पूरी सूरह ख़त्म फरमा दी। फिर पूछा तुम जानते हो कि सूरह कौसर यानी कौसर क्या है? लोगों ने कहा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको ज़्यादा जानते हैं। आपने फरमाया कौसर एक नहर का नाम है जिसे मेरे रब ने मुझे जन्नत में देने का वादा फरमाया है। तो इससे साबित हुआ कि सूरत कौसर जो है वो बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाली और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो आज का जो वजीफ़ा है उसकी तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सदका जारिया की नीयत से आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आप जब लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है और हमें और भी काम करने की हौसला अफजाई मिलती है। तो चलते हैं वजीफ़ा की तरफ। आपने दिन में किसी भी वक्त या इशा की नमाज का वक्त रख लें या फजर की या दिन में कोई भी वक्त हो, आपने सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़ना है। इसलिए कि जब हम अल्लाह पाक का कलाम पढ़ रहे होते हैं या हम कोई नेक काम करने की तरफ जा रहे होते हैं या कोई नेक काम करना चाहते हैं तो शैतान जो है वो हमारे दिमाग में डिफरेंट किस्म के वसवसे लाता है और वो हमें बखूबी ये काम करने नहीं देता। तो इसलिए आपको औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो आपने लाजमी पढ़ना है। उसके बाद आपने 3 मरतबा क्या करना है, 3 मरतबा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। वो दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा दरूद है तो आपने ये काम करना है, आपने छोटा वाला दरूद जैसे कि औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, आपने ये वाला आपने दरूद पढ़ देना है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आप ये भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ 3 मरतबा आपने या रज़ाक़ु या रज़ाक़ु या रज़ाक़ु आपने ये पढ़ना है। उसके बाद आपने
100 मरतबा आपने सूरत कौसर की तिलावत करनी है, या 129 मरतबा, जितनी मरतबा भी आप पढ़ सकें, लेकिन ज़्यादा से कम आपने 100 मरतबा आपने सूरत कौसर की तिलावत करनी है। एक मरतबा मैं भी आपके सामने इसकी तिलावत कर देती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आपने ये काम करना है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ 100 मरतबा, या इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ सकते हैं तो 129 मरतबा आप पढ़ लीजिएगा। आपने इसकी तिलावत करनी है। उसके बाद लास्ट में जो आपने शुरू में दरूद इब्राहिमी या छोटा दरूद जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद आपने ये पढ़ा, तो उसके बाद आपने ये वाला 3 मरतबा आपने दरूद पढ़ना है। उसके बाद आपने रब की बारगाह में बड़ी आजिज़ी और इनकसारी के साथ, मैं आपको दुआ मांगने का तरीका भी सिखाती हूँ कि आपने दुआ कैसे मांगनी है। आपने सजदे में जाके, अगर आप नमाज के बाद कर रहे हैं तो अपने सजदे में जाके आपने अपने रब की बारगाह में रो के गिड़गिड़ा के दुनिया की सारी मुश्किलात को दिल से निकाल के आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है। या अगर आप ऐसे चलते फिरते कर रहे हैं तो आपने दिल के दिल में अपने आप को दुखी बनाकर आपने ऐसे अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है कि ए अल्लाह, तूने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के वक्त महफूज रखा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे महफूज रखा, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से महफूज रखा, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के हमले से महफूज रखा, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ान से कश्ती में महफूज रखा। या अल्लाह, ऐसे ही अपनी रहमत से मेरी हर मुसीबत, मेरे हर दुख, आजमाइश, अफलास, तंगी, कर्ज, मर्ज, भूख, प्यास, बीमारी और हर परेशानी से महफूज फरमा। जब अल्लाह पाक से आप दुआ मांगे, आप उसको उसके खूबसूरत नामों का वास्ता देकर दुआ मांगा करें, जैसे या गफूर रहीम, ए अल्लाह पाक मेरे उन कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा जो मेरी दुआओं को कबूल नहीं होने देते। जब अल्लाह की आप सिफ़त बयान करते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, इसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान की गई है। या जब आप दुआ मांगते हैं तो आप उसमें रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बाना तक़ब्बल दुआई, रब्बाना व तक़ब्बल दुआई को आप बार बार रिपीट किया करेंगे। ये अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल फरमा, अल्लाह मेरे रास्ते से मुश्किलात को ख़त्म फरमा। जब आप पूरे वसूख के साथ, पूरे यकीन के साथ रो के गिड़गिड़ा के अपने रब की बारगाह में हाथ फैलाएंगे तो वो आपकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो, आज के हमारे वजीफ़े की समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लास्ट में फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सदका जारिया की नीयत से आप वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। खुदा मेरा, आपका और हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।